400 पार या फिर बदलाव की बिहार। जी हाँ, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज बातस देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2024 में चुनावी माहौल है और 7 चरणों में मतदान होने, जहां 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान जो है महज 20 मई को होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम शिकायतें सुन रहे हैं, तमाम समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता से जीतने के बाद उनकी समस्याओं का निदान करने का वादा भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय निषाद जी हैं, जो कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर सीट से विनिंग कैंडिडेट हैं। और समस्या बस इतनी है कि पिछली दफा ये बीजेपी से चुनाव लड़े थे और जनता ने इन्हें भारी मतों से जिताकर संसद भेजा था, लेकिन इस बार यहाँ की गणित ही कुछ अलग है। जी हाँ, इस बार ये कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इस बदलाव का मुख्य वजह क्या हुई। देखिए, राजनीति में हर परिस्थिति में आदमी को तैयार रहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे बताए टिकट काट दिया। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। 1-2 दिन थोड़ा सा शौक टाइप का लगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर आने लगा और बताया गया कि आपके लिए ये भी सीट सूटेबल है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो मुजफ्फरपुर से ही लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। संयोगवश ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई और मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय राहुल जी और डॉक्टर अखिलेश सिंह जी का कि उनके प्रयास से मुझे ये टिकट दोबारा मिला है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो मैंने जनता के बीच जाके काम किया, तो जनता के बीच में मेरी छवि अच्छी है। सभी के सुख दुख में मैं लगातार रहा हूँ। हर शनिवार रविवार को मैं यहाँ रेगुलर रहता हूँ। जिसके जितने भी क्षेत्र के जो भी जनता यहाँ आती है अपनी समस्या लेके, तो उसको भी दूर करने का प्रयास करता हूँ। जनता का रूबरू होना, जनता से मिलना अच्छा भी लगता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भारी भीड़ हो जाती है, फिर भी मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ। हर आदमी से मैन टू मैन मिलता हूँ और उनका जो भी समस्या रहता है उसको दूर करने का उसी समय से प्रयास करता हूँ। पहली बार सर जब चुनाव लड़े थे, आप इस क्षेत्र में आए थे, आपको सर किन किन समस्याओं से जनता ने अवगत कराया था। नहीं, 2009 का जब मेरे पिताजी सांसद थे, उस समय जदयू पार्टी से, तो उसी समय बोल दिए थे कि अब अगला चुनाव जो मेरा हेल्थ अलाउ नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से मैंने ये जमीन तैयार की है, इसलिए आप तैयारी करो। तो 2009 के बाद मैं एक्टिव हो गया, पार्टी के काम करने लगा, लोगों के बीच जाने लगा। जब 2014 में जब मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आया तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं कर पाया। उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लहर भी था, तो आसानी से चुनाव जीत गया। जब 19 में चुनाव जीता आपने, तो जब जनता के बीच गया सर, कौन कौन समस्याओं पर आपने काम किया और किन किन समस्याओं को अभी सर बाकी है जो भी जीतने के बाद करने का विषय बनाए हुए हैं। देखिए, मेरे जो 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें बहुत पुराना लंबित एक NH 527C मिला, जिसके लिए मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, जगह जगह में पत्र लिखा, मिला भी जाके मंत्री से, तो वो काम स्वीकृत हो गया। 90% काम उसमें पूरा हो गया है। एक पुल का मामला लंबित है लगभग 550 करोड़ का, तो उसका भी टेंडर हो गया है। तो हमको लगता है 1.5-2 साल में पुल भी बन के तैयार हो जाएगा और NH चालू भी हो जाएगा। 90% काम उसका पूरा हो चुका है सड़क का। दूसरा था एक, यहाँ पर जब आपको याद होगा 2015 में जब चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी और अचानक मुजफ्फरपुर सुर्खियों पे आ गया था, तो उस समय भारत सरकार ने अतिरिक्त फंड मेरे आग्रह पे जारी किया था और 100 दिन में एक पीकू हॉस्पिटल बना। उस हॉस्पिटल बनने के बाद बच्चे में जो मृत्यु दर है उसमें काफी गिरावट आई और उत्तर बिहार में जो भी बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित होते हैं सभी इलाज के लिए यही आते हैं। मेरे प्रयास से यहाँ पर कैंसर, ये पासपोर्ट कार्यालय भी खुला। उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल भी बना यहाँ पे टाटा के सहयोग से। वहाँ पर मरीज भी, इलाज भी शुरू हो गया है। बिल्डिंग का काम भी बहुत तेजी से बन रहा है। एक समय था कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे, तो मैंने मन से आग्रह किया था कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे मरीज जो है दिल्ली इलाज में जाते हैं, यहाँ पर एक एम्स की स्थापना की जाए। तो मन से उन्होंने घोषणा किया था कि एम्स तो हम नहीं दे पाएंगे, इसकी लंबी प्रक्रिया है, कैबिनेट से डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन हम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का एक प्रपोजल दे देते हैं। तो भी बन के तैयार है। हमको लगता है कि 2 महीना में उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। उसके अलावा रेलवे का आप देखेंगे कि लगभग 434 करोड़ से मुजफ्फरपुर रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। रामदयालु नगर, ढोली स्टेशन,
उसके बाद बहुत बहुत सारी ओवरब्रिज भी निर्माण का प्रपोजल में आया है, तो बन रहा है। एनएच का भी काम बहुत सालों से लंबित था, ये भी शुरू हो गया है, रोड बन रहा है बहुत तेजी में। तो ये सब जो लंबित पड़ी हुई जो परियोजनाएं थे उनको भी पूरा कराए हैं। एक बरौनी से मुजफ्फरपुर जो 4 लेन है, 2 लेन है, उसको 4 लेन में कन्वर्ट नहीं करा पाए, क्योंकि ये सबसे पुराना एनएच है, तो इसको 4 लेन में तब्दील करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है कि इंडिया अलायंस में अभी तक कोई चेहरा नहीं है, इसको लेकर जनता के बीच में क्या कुछ कहेगा? अब तो जनता बताएगी कौन चेहरा हिट है, कौन चेहरा फ्लॉप है। 400 पार का नारे के बाद संविधान बदलने की बातें करी है। आला कमान राहुल गांधी ने भी बताया है जितने प्रत्याशी नामांकन करने जाए वो संविधान को लेके जाए। सर, कहाँ संविधान से छेड़छाड़ किया जाता है? देखिए, अब वो तो मुद्दों की लड़ाई है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि जनता मौन हो गई है। जनता मौन हो गई है तो परिणाम अब किधर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन का सोचना है, मानना है, तो हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और सरकार हमारी बन रही है। बीजेपी के कैंडिडेट है सर, क्या लगता है कि आपको टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि पूर्व से ही आप यहाँ पे सांसद रह चुके, काफी कार्य आपने किया है जनता के बीच, आप हमेशा रहे, जैसा कि आपने ही बताया कि आप यहाँ सप्ताह में 2 दिन रहते हैं, तो इसके लिए जनता को क्या कुछ देख करना है? जो मेरे खिलाफ एनडीए का प्रत्याशी आया है उसको मैंने 4,10,000 वोट से चुनाव लड़ाया था। चुनाव हारने के बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल से वो बाहर हो गए, कभी आए नहीं, और अचानक टिकट लेके एक बार जम करके आ गए। तो जनता के बीच में रहे नहीं, ऊपर से ये मुजफ्फरपुर क्षेत्र के हैं भी नहीं, बाहर से आए हैं। तो यहाँ पर अभी जो मुद्दा हो गया है बाहरी उम्मीदवार वर्सेज स्थानीय उम्मीदवार, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में, शादी हो, श्राद्ध हो, कोई भी निजी फंक्शन हो, उसमें भी लोग आमंत्रित किए हैं, तो उसमें भी हम गए हैं। 5 साल एक्टिव रहे हैं, कभी घर में ऐसा नहीं हुआ है कि मुजफ्फरपुर क्षेत्रफल से कभी हम बाहर हो गए। हर शनिवार रविवार के लोग जानते हैं कि सांसद से अगर मिलना है तो बिना पूछे हुए अगर हम आ जाएंगे रविवार को तो जरूर मिलेंगे। तो जनता को शुभकामना कुछ क्या देना चाहेंगे? यहाँ पे मतदान होने वाले हैं, बहुत सारे नए वोटर्स हैं जिन्होंने इस बार पहले बार वोट देने का निर्णय किया है और पहले बार उम्मीदवार वोट देने का, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, जो नए वोटर हैं उनको ज्यादा सोचना है, इसलिए कि सरकार की जो नीतियां वर्तमान सरकार की हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो ज्यादातर जो नौकरी आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी पे जो आ रहे हैं, जो बहाल हो रहे हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। एक तरह से देखेंगे तो उसका शोषण ही हो रहा है। तो सरकार जो धीरे धीरे सरकारी नौकरी का जो प्रावधान है वो खत्म कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी को बढ़ावा दे रही है। उसमें जो जितने भी जो दलित हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो हमेशा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं, जमीन घर गिरवी रख के लोन ले रहे हैं। लेकिन जब बच्चा उनका पास आउट आ जाता है, सीए बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एमबीए का डिग्री ले लेता है, लेकिन जब रोजगार की तलाश में जाता है तो उस समय रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये जो नवयुवक हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या है, तो उसको ध्यान में रख के वो वोट करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, ये थे अजय निषाद जो कि वर्तमान सांसद है मुजफ्फरपुर से, और जनता ने काफी लोकप्रिय है, जनता के विषय में ये काफी कुछ अच्छा सोचते भी है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच होता है और जनता को जो मालिक का होता है, जो देता, वो हमेशा जीत के करीब होता है। सर, हमारी भी शुभकामना की जिसका संसद भवन जाए और जनता के बीच जाकर के समस्याओं का दोबारा निदान करें, जो भी मूलभूत समस्याएं लगी है। फिलहाल से तमाम खबरों में बने रहे हमारे साथ। मैं मुजफ्फरपुर।